ये कहानी रामू और सोमू नाम के दो भाइयों की है। उनकी एक माँ थी। बड़ा भाई रामू बहुत लालची था। छोटा भाई एक मेहनती इंसान होने के साथ साथ दिल का भी अच्छा था। एक दिन रामू ने सोमू से कहा, मैंने आज तक तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब और नहीं कर सकता, तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। सोमू को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने अपनी माँ से कहा, रामू ने मुझसे कहा है कि अब वो मेरी और देखभाल नहीं कर सकता। उसने मुझे घर छोड़कर जाने को कहा है। ये सुनकर माँ रामू पर बहुत नाराज हुई और सोमू से बोली, अगर ये तुमको खिला पिला नहीं सकता तो मुझे कैसे पालेगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा कहकर माँ भी सोमू के साथ घर छोड़कर चली गई। वो एक पहाड़ी इलाके के पास से एक नगर में पहुँचे और वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अगले दिन सोमू ने एक कुल्हाड़ी उठाई और आग जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने जंगल चला गया। फिर उसने वो लकड़ियाँ बेची और कुछ पैसे कमाए। उस गांव में नया आने की वजह से सोमू को नहीं पता था कि उस पहाड़ी पर एक शेर की मूर्ति है। उस गांव के लोग उस पहाड़ी पर इसलिए नहीं जाते थे कि सामने आने पर वो शेर की मूर्ति उन्हें खा जाती थी। ये बिना जाने सोमू उस पहाड़ी से रोज लकड़ियां काट कर इकट्ठा करके लाने लगा। एक दिन जब वो दोपहर का भोजन करने ही वाला था, उसे एक शेर की मूर्ति दिखी। ये सोचकर कि उस मूर्ति की लोग पूजा करते होंगे, उसने भी उसके सामने प्रार्थना की और भोजन करने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दरअसल यही शेर की वो मूर्ति है जिसे गांव के लोग भूत मानते हैं। तुरंत उस शेर की मूर्ति ने अपना मुंह खोला और पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसे सुनकर सोमू ने खाना छोड़ दिया और डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि शायद ये कोई देवी है। देवी माँ, मेरा बड़ा भाई मेरा और मेरी माँ का पालन पोषण और नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने हमें घर से निकाल दिया। मैं इस गांव में नया आया हूँ। मुझे भी वो खाना खिलाओ जो तुम खा रहे हो। सोमू ने तुरंत खाना शेर की मूर्ति के मुंह में रख दिया। उसे खाकर शेर बड़ा खुश हो गया और उसने कहा, कल तुम पूरी एक टोकरी खाना भर के लेके आना, तुम्हें लाभ होगा। सोमू ने लकड़ियों को बेचकर जो कमाई हुई उन पैसों से खाना बनाने की चीजें खरीदी। वो घर गया और माँ से बोला, इन चीजों से व्यंजन बना दो, मुझे कल पहाड़ पर रहने वाली देवी के लिए ले जाना है। ये सुनकर माँ घबरा गई और बोली, वो जरूर भूखा भूत होगा बेटा, जिसके बारे में लोग बताते हैं। कल से तुम लकड़ियाँ लेने नहीं जाना। सोमू ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, तुमने जो सुना है वो गलत है, वो एक अच्छा शेर है। अगले दिन सुबह सुबह ही सोमू खाने से भरी टोकरी को लेकर सीधा शेर की मूर्ति के पास गया। फिर उसने प्रार्थना में हाथ जोड़े और कहा, भोजन से भरी टोकरी हाजिर है, कृपया स्वीकार करें। तब शेर ने अपना मुंह खोला और बोला, लाओ मेरे मुंह में डालो। सोमू ने एक एक करके सारे व्यंजन शेर की मूर्ति के मुंह में रख दिए। शेर खा के बोला, अब खाने की खाली टोकरी भी मेरे मुंह में रखो, मैं उसे सोने के सिक्कों से भर दूंगा। इसके भरते ही तुम्हें रुकने के लिए कहना होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझे? सोमू ने खाने की टोकरी शेर की मूर्ति के मुंह में रख दी। तुरंत सोने के सिक्के शेर के मुंह से बाहर आने शुरू हो गए। ये देखकर सोमू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही टोकरी भर गई, सोमू जोर से चिल्लाया, बस करो। तुरंत सिक्कों का आना बंद हो गया। सोमू ने शेर की मूर्ति का धन्यवाद किया और टोकरी घर ले गया। इतने सारे सिक्के देखकर पहले तो उसकी माँ चिंतित हो गई, लेकिन फिर सोमू से सारी घटना सुनने के बाद उसने सोमू की हिम्मत को सराहा और बहुत खुश हुई। उन्होंने उन सिक्कों से एक घर बना लिया, खेती के लिए जमीन और मवेशी खरीदे और दोनों प्रसन्नता से रहने लगे। इस बात का रामू को भी पता लगा कि उसका छोटा भाई अमीर हो गया है। तुरंत वो अपनी पत्नी के साथ सोमू के घर गया। सोमू ने अपने भाई और भाभी का स्वागत बड़े प्यार के साथ किया। ये तो देवी माँ की कृपा है कि उस शेर को खाना खिलाने से उसने मुझे सोने के सिक्के दिए। रामू और उसकी बीवी ने सोचा कि वो कैसे इस मौके को छोड़ सकते हैं, वो लालची तो थे ही। फिर रामू की पत्नी ने एक टोकरी भर के व्यंजन बनाए और रामू को दिए। रामू उस खाने से भरी टोकरी को लेकर सीधा शेर की मूर्ति के पास पहुंचा। ओ शेर की मूर्ति, मैं तुम्हें खिलाने के लिए ढेर सारे व्यंजन लाया हूँ, इन्हें स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। शेर की मूर्ति ने अपना मुंह खोला और रामू को खाना मुंह में रखने को कहा। सारा खाना खा लेने के बाद शेर की मूर्ति बोली,
अब खाने की खाली टोकरी मेरे मुंह के सामने रखो, मैं उसे सिक्कों से भर दूंगा। जैसे ही भरे तो तुम बोलना रुक जाओ। अगर एक भी सिक्का बाहर निकला तो बहुत बुरा होगा। सोने के सिक्कों की बात से रामू बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत टोकरी को शेर के मुंह के सामने रख दिया। शेर के मुंह से सिक्के बाहर आने लगे और टोकरी को भरने लगे, लेकिन रामू था लालची। टोकरी के भर जाने के बाद भी उसने रुकने के लिए नहीं कहा। कुछ सिक्के टोकरी से बाहर गिर गए। तुरंत सोने के सिक्के मुंह से आना भी बंद हो गए। ऐसा होने पर रामू हो गया दुखी और बोला, सिक्के आने बंद हो गए? तो शेर बोला, एक सोने का सिक्का मेरे मुंह में अटक गया है, इसे अपने हाथ से निकाल दो। शेर की बात सुनकर रामू ने बिना सोचे समझे अपना हाथ शेर की मूर्ति के मुंह में डाल दिया। तुरंत शेर ने अपना मुंह बंद कर लिया और रामू का हाथ उसके मुंह में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी रामू अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था। टोकरी के सारे सोने के सिक्के पत्थरों में बदल गए थे। रामू के घर वापस ना आने पर रामू की पत्नी को फिक्र हुई और वो रामू को ढूंढती हुई शेर की मूर्ति के पास पहुंची। पति को उस हालत में देखकर वो रोने लगी। रामू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। मेरे पति को छोड़ दो, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शेर को उस पर दया आ गई और उसने अपना मुंह खोल दिया। तुरंत रामू ने अपना हाथ शेर के मुंह से बाहर निकाल लिया। लालची युगल, लोभ से दुख होता है। रामू और उसकी पत्नी ने पूरी बात भी नहीं सुनी और तुरंत वहाँ से भाग गए। एक बार की बात है, पुष्पावर गांव में एक किसान लिंगैया रहता था। उसकी मजाक करने की बड़ी आदत थी। वो हमेशा सभी ग्रामीणों को खूब हंसाया करता। एक दिन लिंगैया को बगीचे के काम में दिलचस्पी हुई। तुरंत उसने अपने घर के पिछवाड़े में विभिन्न फूलों के पौधे लगाने शुरू कर दिए। उसके दोस्त भी कुछ तरीके बताते थे और बगीचे को विकसित करने में उसकी मदद करते थे। कुछ ही समय में पूरा पिछवाड़ा फूलों के बगीचे में बदल गया। एक दिन भूषण नाम का एक बड़ा धनवान व्यक्ति लिंगैया के बगीचे में आया। भूषण न केवल उस गांव का एक अमीर आदमी था, बल्कि बहुत चालाक भी था। भूषण ने लिंगैया का मजाक बनाने की सोची। लिंगैया, हाल ही में मैंने सुना है कि आप एक बड़े बगीचे के मालिक बन गए हैं, लेकिन बगीचे में नई तरह का एक भी पौधा नहीं है। मुझे जो भी मिल रहे हैं मैं उन बीजों को बो रहा हूँ, कोई नई प्रकार का पौधा मुझे मिला नहीं। लिंगैया, तुम चाहो तो मैं नई प्रकार के बीज भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अंकुरित करना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। भूषण, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे वो बीज भेज दें, मैं उन्हें अंकुरित कर लूंगा। तब भूषण ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने नौकर के हाथ वो बीज भिजवा देता हूँ। इतना कहकर भूषण वहाँ से चला गया। अगले दिन लिंगैया के पास आए भूषण के नौकर ने उससे एक पैकेट दिया और चला गया। जब लिंगैया ने उस पैकेट को खोला तो उसमें बीज की जगह सूखी मछलियाँ मिली। लिंगैया समझ गया कि भूषण ने उन सूखी मछलियों को उसका मजाक उड़ाने के लिए भेजा है। तब लिंगैया ने भूषण को सबक सिखाने का फैसला किया और सही समय का इंतजार करने लगा। 2 सप्ताह के बाद जब लिंगैया कुछ काम करने के लिए निकला तो भूषण उसके पास आया और पूछा, लिंगैया, तुम्हारा बगीचा कैसा है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। तब भूषण ने पूछा, वैसे क्या तुमने वो बीज बोए थे जो मैंने तुम्हें भेजे, क्या वो बीज अंकुरित हुए? तब लिंगैया ने जवाब दिया, मैंने उन्हें उसी दिन बो दिया था। भूषण ने कहा, तो बताओ, वो अंकुरित हुए या नहीं? वो सामान्य बीज नहीं है, हर किसी के लिए उन्हें अंकुरित करना संभव नहीं। लिंगैया ने जवाब दिया, भूषण, किसी भी प्रकार के बीज निश्चित रूप से अंकुरित होंगे यदि हम सही तरीका अपनाएं। वो बीज अंकुरित होने लगे हैं। बुरी नजर से बचाने के लिए मैंने उन्हें मिट्टी के घड़ों से ढक दिया है। कल एक बार मेरे बगीचे में आओ और खुद देखो। भूषण हैरान हो गया और बोला, ठीक है लिंगैया, मैं कल आकर देखता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तब लिंगैया तुरंत मछली बाजार गया। उसने 200 ग्राम छोटी मछलियाँ खरीदी और घर चला गया। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, इन मछलियों को एक पंक्ति में मुंह को ऊपर की ओर रखते हुए और आधा हिस्सा बाहर दिखाई दे ऐसे पिछवाड़े दफना दो और उन्हें मिट्टी के घड़ों से बंद कर दो। लिंगैया के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार ही किया। अगले दिन भूषण लिंगैया के बगीचे में आया। लिंगैया ने कहा कि पौधे मिट्टी के घड़ों के नीचे हैं। फिर उसने उन मिट्टी के बर्तनों में से एक को उठाया और उसे दिखाया।
भूषैया ने देखा कि एक मछली ऐसे लग रही थी जैसे वो मिट्टी से निकल रही हो। तब भूषण ने आश्चर्यचकित होकर मिट्टी के बचे हुए घड़े भी हटा दिए। हर एक मिट्टी के घड़े के नीचे एक मछली अंकुरित पाई तो वो चौंक गया। ये आश्चर्यजनक है। जब तुमने इस बारे में कल कहा था तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, है ना? बीज को अंकुरित करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन भी होती तो मैं मछली की फसल उगाकर पूरी जमीन पर खेती करता। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत घर चला गया। फिर उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, तुम लोगों को इस वर्ष हमारी भूमि में सूखी मछलियों की फसल उगानी है। हमारी भूमि में सूखी मछलियाँ बोना। नौकरों ने भूषण के आदेश के अनुसार ही किया। ये सुनकर उस गांव के सभी लोग खूब हंसे। कुछ दिनों के बाद भूषण को मामला समझ में आया कि लिंगैया ने भूषण को सही सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई थी, क्योंकि उसने उस दिन उसका मजाक बनाने की कोशिश की थी। तो बड़ों ने कहा है ना, दूसरों के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा अपना ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह भूषण ने अपने मन में सोचा और फिर कभी लिंगैया का मजाक बनाने की कोशिश नहीं की।